तो अखिलेश जी को ये सब मैंने समझाया। आपने तो खुद कहा कि मैं भी शूद्र हूं, उन्होंने पूछा आपसे। हाँ, तो मैं भी शूद्र हूं। यदि देखो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए राजनीति की सिंहासन से नीचे उतर करके किसी गुरु के चरण में बैठना पड़ेगा। और जब तक गुरु का आश्रय ना लिया जाए तब तक इतना बड़ा ज्ञान ना समझ नहीं आता। ये ज्ञान नेताओं के बस का नहीं है। नेता अपने सिंहासन से उतरते नहीं है। सिंहासन से उतरें, अपने अभिमान को बाहर उतारें और अभिमान त्याग के संतों की शरण में आए, तब जानेंगे कि भारत की संस्कृति क्या है। आपका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ, अखिलेश यादव से आपके एनकाउंटर की एक चलते फिरते एक मुलाकात थी, उसके बारे में बताएंगे क्या? वो तो एक रास्ते में हम कथा करने जा रहे थे, तो हम जा रहे थे पैदल, मतलब गाड़ी चलते चलते थोड़ा लगा चलो टहल लेते हैं, तो गाड़ियों से उतर के हम सड़क में टहल रहे थे यमुना एक्सप्रेसवे में। तभी अखिलेश जी का काफिला गुजरा, तो उन्होंने देखा तो वो रुक गए। अखिलेश जी खुद रुक? हाँ, तो रुके और फिर मेरे पास आए, बोले आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा कथा करने जा रहे हैं। तो बात हुई। फिर उन्होंने कहा कि आप बताइए कि आप वर्ण व्यवस्था को मानते हैं? उन्होंने पूछा मेरे से। हमने कहा क्यों? गीता में लिखा है चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम, तो मानना पड़ेगा क्योंकि ये गीता में भगवान कृष्ण की वाणी है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैंने बनाया है चातुर्वर्ण। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र किसने बनाया? भगवान ने बनाया। तो उन्होंने कहा मैं नहीं मानता। तो मैंने कहा कि भाई फिर भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मतलब आप फिर कृष्ण को ही नहीं मानते। तब उन्होंने बोला अच्छा बताइए कि कृष्ण का नाम क्या है। मतलब उन्होंने स्वीकार नहीं की, जबकि वर्ण व्यवस्था मैंने नहीं बनाई घर में बैठ के कि मैंने रच दी हो। ये तो भगवान ने ऑलरेडी बनाई है, व्यवस्था है, छुआछूत के लिए नहीं बनाई थी। ये तो कुछ नेताओं ने व्यवस्था को छुआछूत का रंग दे करके और राजनीति घोल दी, जबकि हमारी जो व्यवस्थाएं थी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, यहाँ छुआछूत नहीं था। आपने देखा होगा जब बच्चे का जन्म होता है तो गांव में आज के 100 साल पहले ताई आया करती थी और वही नरा काटा करती थी और वह बच्चे के स्नान वगैरह कराती थी, साफ शुद्धि करती थी। और कहते हैं कि जब तक वो ताई, और आज की भाषा में यदि कहें तो वो शूद्र समाज से हुआ करती थी, जिसे आज दलित कह सकते हैं आज की भाषा में। जब तक वो बच्चे को स्नान नहीं कराती थी तब तक बच्चा शुद्ध नहीं होता था। अब आप बताइए कि जिसके स्नान कराने से मैं शुद्ध हुआ, मुझे भी ताई ने ही स्नान कराया है, जिसे आप शूद्र कहते हैं। जब उसके स्नान कराने से मैं शुद्ध हुआ तो भला वो ताई, वो शूद्र समाज अशुद्ध कैसे हो गई? कुछ लड़कियां मुंह मारती, ये एक लाइन है जिस पर सबसे ज्यादा विवाद हुआ। बिल्कुल। आप अभी भी स्टैंड करते हैं कि ये लाइन जो आपने बोली इसमें कुछ गलत नहीं? अब कुछ लड़कियां निकल के आ गई सामने कि शादी के पहले टेस्ट ड्राइव कर लो, ये उन्हीं के लिए था। अब आप बताइए कि शादी के पहले टेस्ट ड्राइव सही है? आप बताइए। और आज के समय में आप जिसे लिव इन कहते हैं, या जैसे समाज लिव इन कह रहा है, समाज जहां लेस्बियन कह रहा है, समलैंगिकता कह रहा है, अब तो सोसाइटी उसे मान्यता दे रही है, अदालतें उसे मान्यता दे रही हैं। तो क्या लगता है कि अदालतें गलत हैं, ये समाज गलत हो चुका है? अदालतों के पास बाढ़ आ रही है, लोगों के घर बह रहे हैं, तो नदियों को नदियों से जोड़ने के लिए अदालतों के पास टाइम नहीं है कि वो ऐसा कानून बनाए कि बाढ़ ही ना आए। ऐसा सिस्टम इस देश में लागू करें। हमारे देश में आज मोबाइल चोरी हो रहे हैं। आप जाइए सड़क में, आपका मोबाइल चोरी हो जाएगा, जूता चप्पल चोरी हो जाएगा, सोने की चैन चोरी हो जाएगी। महिलाओं को चैन के चक्कर में कई महिलाएं मर जाती हैं बेचारी। क्या इस देश में ये चोरी बंद नहीं होनी चाहिए?